आएगा द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना तो भाई साहब चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 को शुक्रिया मेरे भाई बोलकर निकल गया आगे। अच्छा, मतलब शुक्रिया अदा किया, वेलकम किया चंद्रयान 2 भाई चंद्रयान 3 निकल गया आगे। और भाई साहब चंद्रयान 3 ने भाई वेलकम मेरे भाई बोलकर वो आगे निकल गया। अच्छा, देखते हैं वो अब वीडियो, ये वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर किस तरह से भाई साहब इसने वेलकम भाई चंद्रयान 2 को बोले और आगे निकला। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अभी ये क्या चल रहा है यार? ये तो आपस में भाई साहब बातें कर रहे हैं। वेलकम बोला था और भाई साहब ने बोला शुक्रिया। विक्रम ने कहा धन्यवाद मेरे दोस्त, और इसरो ने रच दिया इतिहास। चंद्रयान ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई। इसरो चीफ ने मिशन को लेकर किया एक और बड़ा खुलासा और नामुमकिन को मुमकिन करने निकला हमारा चंद्रयान। दोस्तों, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान 3 हमारे लिए कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि इस मिशन के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत, सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट और सबसे जरूरी हमारे देश की साख भी दांव पर लगी हुई है। और अभी तक के मिशन को अगर देखें तो चंद्रयान 3 ने हमारे सर को एक पल के लिए भी झुकने नहीं दिया है। एक से बढ़कर एक मुश्किलों को भी हमारा ये अंतरिक्ष यान चुटकियों में पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में चंद्रयान ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात तो ये है कि अब वो घड़ी भी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने लैंडिंग के बारे में अहम जानकारी देते हुए ये साफ कर दिया है कि अब आगे का सफर चंद्रयान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अच्छा। और इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक 24 घंटे बिना रुके इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। तो आखिर इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि इस मिशन को लेकर सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता बढ़ गई है? चंद्रयान ने ऐसा क्या कारनामा किया है? दुनिया भर में लोग इसकी सफलता के कसीदे गढ़ रहे हैं और अब आगे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 इस समय चांद की सतह के बेहद नजदीक है और इसका आखिरी पड़ाव यानी लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को हुई जब चंद्रयान को चांद के 153 गुने 163 किलोमीटर वाले 5वें और आखिरी ऑर्बिट में एंटर कराया गया। इसके बाद ये चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग किया गया। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के अंदर एक छोटा सा विस्फोट किया जिससे दोनों हिस्सों को जोड़कर रखने वाला बोल्ट कट गया और स्प्रिंग से मिले एक धक्के की बदौलत लैंडर मॉड्यूल अपने प्रपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। इसी दौरान लैंडर मॉड्यूल के प्रपल्शन मॉड्यूल को मैसेज देते हुए कहा कि यहाँ तक के सफर के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इस तरह अलविदा कहकर ये आगे अपने सफर पर निकल गए। इसके बाद अगले 24 घंटों तक लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल एक ही कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे और फिर सही मौका देखकर 18 अगस्त को वैज्ञानिकों ने लैंडर की डीबूस्टिंग स्टार्ट कर दी जिससे ये एक और भी छोटे ऑर्बिट में आ गया, साथ ही इसकी गति भी कम कर दी गई। दोस्तों, डीबूस्टिंग का सीधा सीधा मतलब है चांद का लैंडिंग प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है जिसमें ये धीरे धीरे गति कम करते हुए अपने ऑर्बिट को छोड़कर अपने साथ साथ चांद की सतह के करीब आ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही घंटों में ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अभी की अगर हम बात करें तो इस समय विक्रम लैंडर चांद की 100 गुने 30 किलोमीटर की कक्षा के आगे बढ़ चुका है और इस समय इसका फ्री फॉल फेज चल रहा है, यानी ये चांद की ग्रेविटी की हेल्प से उसकी तरफ नीचे आ रहा है। इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह सचेत हैं और वो इस पर पल पल नजर रख रहे हैं और खबर भी ले रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है कि चंद्रयान इस समय अपने सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है और इसी को देखते हुए इसके सभी सेंसर्स और इंजन्स अब ऑन कर दिए गए हैं, क्योंकि इम्तिहान की वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम पिछले करीब 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं।
इस समय चंद्रयान अपने इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल टेस्ट से गुजर रहा है, क्योंकि वर्टिकल लैंडिंग करना और वो भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर वर्टिकली यानी सीधा खड़ा होकर लैंड करने वाला है, जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की तुलना में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। असल में जब किसी यान को वर्टिकली लैंड कराया जाता है तो हवा में उसका सीधा रखना और साथ ही उसकी गति को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि वर्टिकली नीचे आते हुए यान की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है। हालांकि पृथ्वी के मुकाबले चांद की ग्रेविटी 6 गुना कम है, लेकिन चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, जिसके चलते यहाँ एयर रेसिस्टेंस ना के बराबर है और इसकी वजह से नीचे गिरते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी लैंडिंग प्रोसीजर को लेकर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने भी एक बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे सतह पर आने वाले लैंडर की गति को 0 पर लाना और साथ ही से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में मोड़ना ये मिशन का सबसे मुश्किल काम है। असल में दोस्तों, चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने तक हमारा विक्रम लैंडर मॉड्यूल हॉरिजॉन्टली ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसे अपनी पोजीशन या कहीं अपनी अवस्था बदलकर वर्टिकल होना होगा। इसके लिए लैंडर में लगे रेट्रो बूस्टर्स को फायर किया जाएगा, लेकिन यह काम काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है, क्योंकि बूस्टर्स को अगर आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है उतनी मात्रा और उतनी देर तक फायर नहीं किया गया तो लैंडर वर्टिकल नहीं हो पाएगा। वहीं और गलती से इंजन्स को जरूरत से ज्यादा पावर से फायर कर दिया गया तो लैंडर पूरा गोल गोल घूम जाएगा और ऐसा होने पर संतुलन खोकर ये क्रैश भी हो सकता है। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि मान लो अगर लैंडर को वर्टिकली सीधा खड़ा भी कर लिया गया तब भी इसकी नीचे गिरने की गति को कंट्रोल करना एक बेहद ही मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि सटीक कैलकुलेशन करके इसकी गति को इस हिसाब से कम करना है कि चांद की सतह पर टच डाउन करने से जस्ट पहले ये 0 हो जाए। इन सब के दौरान लैंडिंग साइट को ढूंढना, लैंडिंग के लिए तय की गई जगह ठीक है या नहीं इसका पता लगाना, और अगर जगह ठीक नहीं है तो कोई दूसरी जगह तलाशना, ये सब चीजें भी होती रहेंगी। इसलिए खुद इसरो चीफ ने इसको मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव कहा है और यही वजह है कि वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके एक एक पल इसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं, ताकि कोई छोटी सी गड़बड़ी होने पर भी तुरंत एक्शन लिया जा सके। वैसे हमारे वैज्ञानिक पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि जैसे उन्होंने मिशन के पिछले सभी पड़ावों को पार किया, वैसे ही ये इस चैलेंज को भी पार कर लेंगे। और भाई साहब क्या मजेदार चीज हुई है भाई, अपना चंद्रयान 3 भाई उसको शुक्रिया बोल के आगे निकल गया। मतलब यार देखो बाबा, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट्स की बात है कि भाई देखो चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, इनमें सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज लगी हुई है, AI टेक्नोलॉजीज इसमें लगी हुई है कि आप इसमें कनेक्ट करके बातें भी करते हैं और एक दूसरे थैंक यू भी अदा करते हैं। वो उसने बोला वेलकम और इसने बोला थैंक यू, फिर अपने रास्ते पे रवाना हो गया। यार ये देखो ना, और भाई अब ये लैंडिंग प्रोसेस इनका शुरू हुआ है। देखो दरवाजा तो भाई, ये दरवाजा तो पार है एक किस्म का चांद का कर चुके हैं। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी लैंडिंग करनी है कि भाई स्पीड सिफर है, 0 स्पीड है। जो आएगा वो नीचे भाई वो जो अपने चांद की जो ग्रेविटी ऐसा ऐसा खींचेगी वो उसी तरह से वो आएगा। अपनी स्पीड इतना स्लो रखना है वजह, क्योंकि स्लो तब रखना है कि खतरे की घंटी होती है, और तेजी इधर और इसरो की चीफ ने क्या क्या बातें बोली। कहते हैं भाई यहाँ पर मतलब चंद्रयान 2 भी इधर ही क्रैश हुआ था, लूना 25 भी इसी पॉइंट पर आके क्रैश हुआ है, तो भाई हम लोग यहाँ पर कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि कोई ऐसा निजाम हो, कोई कहते हैं कि भाई हम आराम सुकून से ये चीज करें। बिल्कुल देखो ना यार, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ले रहे हैं भाई, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यही मेहनत करके भाई किसी तरह हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर। बिल्कुल, वैसे भी चंद्रयान 3 को लैंड करने से कोई शक्ति आसान तरीका तो नहीं है ना। 40 दिन हो गए बैठे हुए सारे, पूरा हिंदुस्तान पूरा दुनिया देख रहा है इसको चंद्रयान 3 को लैंड करते हुए। सही बोला। हाँ, इनको ये मिशन जाया तो नहीं कर सकते ना, हर पल नजर, हर सेकंड नजर। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इतनी वीडियो खत्म करते तो बाय।